वोट नहीं। हाय हाय सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रंबा सेंटर चालू करो, चालू करो, चालू करो। रंबा सेंटर चालू करो, चालू करो, चालू करो। 2 साल से हम लोग ट्रामा सेंटर चालू करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि यहाँ का सांसद हो, जो अभी वर्तमान में सांसद हैं पाटलिपुत्र से भाजपा के रामकृपाल जी, एक दिन भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाए, एक दिन लड़ाई नहीं लड़े। अब चुनाव आया है तो जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते चल रहे हैं। इसी को लेकर हम लोग जनता में जागरूकता भी कर रहे हैं कि इस बार ट्रामा विक्रम में नहीं तो जनता भी इस बार तैयार है इन लोगों को बहिष्कार करने के लिए, बाहर भगाने के लिए। 10 साल सांसद रहे, आज तक पूरे पाटलिपुत्र में एक काम नहीं हुआ। एक काम भी बता दीजिए। काम के नाम पर ये लोग वोट मांगने नहीं आते, जाति और धर्म के नाम पर ये लोग वोट मांगने चले आते हैं। तो इस बार अब नहीं चलने वाला है। जनता बहुत सब कुछ जान गया है। अब जाति और धर्म पर वोट नहीं मिलेगा। जब तक ड्रामा चालू नहीं होगा तब तक यहाँ हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। पुत्रा जो लोकसभा में किसको वोट देंगे आप? हम लोग नोटा पर बटन दबाएंगे। अगर इसके लिए जब कोई हम लोगों के लिए जब कोई नहीं है तो हम लोग क्यों किसी के लिए किसी को वोट दें? जब हमारा जनहित का मुद्दा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सब देखने वाला कोई नहीं है, तब हम लोग क्यों किसी को चुने? स्थानीय विधायक से आप बात कहे हैं? स्थानीय विधायक हम लोग 2 साल से बैठे हुए हैं। स्थानीय विधायक एक दिन भी आए कि आप लोग क्यों धरना पर बैठे हुए हैं? और ये मुद्दा केवल हम लोगों का है जो इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। यह मुद्दा सभी लोगों का है, जनता का मुद्दा है। इसके लिए स्थानीय विधायक और सांसद या जो भी प्रतिनिधि हो, सभी लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए था, लड़ाई लड़ना चाहिए था। लेकिन देख रहे इतना कड़ा धूप में हम लोग बैठे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री जी के पटना में रोड शो है, क्या कहते हैं? देखिए, रोड शो कर 10 साल में शासन में रहने के बाद भी अगर रोड शो करने का ज़रूरत पड़ रहा है तो समझिए कि क्या काम हुआ है, ये बताने का ज़रूरत नहीं है। कहीं अब 2014-19 वाला लहर दिखाई दे रहा है मोदी जी का। अब वो लहर काम नहीं करेगा, पाटलिपुत्र में भी नहीं करेगा। 2014-19 में युवाओं में एक नया जोश था कि अब हम लोग मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं, कुछ बदलाव होगा, कुछ अच्छा काम होगा, स्वास्थ्य पर काम होगा, शिक्षा पर काम होगा। लेकिन 14 भी बीत गया, 19 भी बीत गया, एक काम नहीं हुआ। लेकिन अब युवा शांत हो गया है, युवा को निराशा हाथ लगा है, इसलिए अब मोदी जी को रोड शो करना पड़ रहा है, तबातोड़ रैली करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार कुछ भी कर ले, पाटलिपुत्र से रामकृपाल जी का टिकट काट कर जनता रहेगी। इनको जीतने में तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, ड्रामा नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं। बिहार के प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव हैं, इनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी को भी इस पर चाहिए था, लेकिन अभी उनकी बहन यहाँ से चुनाव लड़ रही है। वो इस मुद्दा को उठाई है कि हम जीतेंगे तो चालू करवाएंगे इसको, या जो भी करेंगे। लेकिन वो भी पहले से विधानसभा सांसद थी, उनको भी आना चाहिए था, इस पर अपने विचार रखना चाहिए था। लेकिन जो सत्ता में रहता है, यहाँ सत्ता में वर्तमान सांसद है, 10 साल से हैं, जिनका बिहार और केंद्र में 17 साल से सरकार है, 17 साल से बिहार में और 10 साल से केंद्र में भाजपा का सरकार है, भाजपा का लाया हुआ ट्रामा सेंटर है। तो हम लोग तो जिम्मेवार पहले इन लोगों को ही मानेंगे, पहले भाजपा के ही लोगों को मानेंगे। और इस बार समझिए कि बहुत पाटलिपुत्रा में स्थिति खराब है, जनता जाग गई है। अब ड्रामा नहीं तो वोट नहीं, एकदम साफ साफ शब्दों में एकदम पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू से क्या कहना चाहते हैं? सुशासन बाबू 17-20 साल से सरकार चला रहे हैं। एक दिन भी विक्रम में आए कि विक्रम में क्या स्वास्थ्य का स्थिति है, क्या शिक्षा का स्थिति है? क्यों हम लोग सुशासन बाबू है या कुशासन बाबू हो, उनसे हमको मतलब नहीं है। काम हम लोगों को दिखना चाहिए विक्रम में। न स्वास्थ्य का स्थिति बढ़िया है, न शिक्षा का स्थिति बढ़िया है, तो किस नाम पर वोट देंगे हम लोग? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि विकास से हम वोट मांग रहे हैं। विकास, देखिए, विकास होता तो आपके पाटलिपुत्र क्षेत्र में दिख रहा है। रोड बना देने से खाली विकास नहीं ना हो जाएगा। स्कूल में जाके देखिए शिक्षा के क्या स्थिति है, पूरे स्वास्थ्य केंद्र में घूमकर देखिए। ये ट्रामा सेंटर बता रहा है कि 20 साल में क्या विकास विक्रम का हुआ है, या पाटलिपुत्र का हुआ है, या बिहार का हुआ है। मोदी जी को
मोदी जी अपने के नाम पर लोग कहता है कि मोदी जी के नाम पर जितवा दीजिए। मोदी जी गुजरात में विकास इतना कर दिए, बिहार 40 में 39 सीट मोदी जी को दिया और विकास गुजरात में हुआ। बिहार में क्या विकास हुआ ये बताइए। जब 10 साल आप सरकार चला रहे हैं उसके बाद भी आपको जाति और धर्म का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो यह तो दुर्भाग्य न है किसी भी पार्टी के लिए। काम बताकर आप वोट मांगिए कि हम क्या काम किए हैं। यहाँ के रामकृपाल जी से हम लोग पूछना चाहते हैं, एक काम बताइए और वोट मांगने आइए, हम लोग वोट देंगे। लेकिन 10 साल में बताने के लिए एक काम नहीं हुआ है। सांसद फंड से आप क्या क्या किए हैं, और क्षेत्रों में जाकर कहीं कहीं देखिए कोई केंद्रीय विद्यालय खुलवाया, कोई कुछ करवाया। पाटलिपुत्र में एक काम हुआ है तो किस चीज़ पर वोट देंगे। अब जान जाए तो जाए, लेकिन इन लोगों को वोट हम लोग नहीं देंगे। और इस बार पूर्णतः बहिष्कार रामकृपाल जी का पाटलिपुत्र से हम लोग करेंगे। लिख लीजिए। नहीं तो वोट नहीं। चालू करने के लिए टावर सेंटर चालू नहीं है। नहीं, चालू नहीं है। क्या मांग करते हैं आप? टावर सेंटर चालू हो। चालू हो। कितना दिन से बंद है? अब जब चालू नहीं हुआ है, चालू नहीं हुआ, नहीं हुआ है। 2001 में शिलान्यास होकर के बंद बना है, अभी बंदे चालू नहीं हुआ है। तैयार हो गए। 2 साल से हम लोग बैठे हुए हैं विक्रम में धरना पर, इसी रास्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों से मिलना वो लोग मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। तो हम लोग तो भाई उनसे खफा होंगे ही। स्वास्थ्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, आए दिन घटनाएं घटित हो रही है। रोज विक्रम में 1 माह में यहाँ से नौबतपुर के बीच में 17 एक्सीडेंट में लोग मरे हैं 17 लोग मरे हैं। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? ये संसद भवन में बैठ करके कभी विक्रम ट्रामा सेंटर के लिए आवाज़ उठाए? नहीं उठाए। इसलिए हम लोग जरूर इनसे खफा हैं, हम लोग जरूर इनका बहिष्कार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ड्रामा नहीं तो वोट नहीं। ड्रामा नहीं तो वोट नहीं। नहीं नहीं दीजिएगा आप? नहीं देंगे। ड्रामा जब तक चालू नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। तो विक्रम विधानसभा जो है हमेशा आज तक हमारे विक्रम विधानसभा से पाटलिपुत्रा से रामकृपाल जी जीते आ रहे हैं। अब आज तक हमारे रामकृपाल जी का योगदान नहीं रहा विक्रम पे, ना ही कोई पे ध्यान रहा। समय चुनाव की जब बारी आती है तो उनको सभी पार्टियों की विक्रम पे नज़र होती है। विक्रम विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो जिसको भी चाहती है उसको बनाती है, और हमारे विक्रम विधानसभा जीतने के बाद कोई इस पे ध्यान नहीं होता है। इसमें कम से कम 10 बेड वेंटिलेटर के साथ में और कार्डियो थेरेपिस्ट और सारे डॉक्टर जो बढ़िया होते हैं 3-4 वो अगर दे देते हैं, और 10 सीट और 6 वो वेंटिलेटर का इंतजाम हो जाएगा तो हम लोग को बढ़िया है। विक्रम की जनता को ध्यान भटकाने के काम किए हैं। अब मोदी के नाम पर रामकृपाल यादव आते हैं, अब वोट लेते हैं, गांव में घूमकर भोज भात खाते हैं। अब ये नहीं चलेगी। अब यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कोई हाल में बहाल करने पड़ेगा। ट्रामा सेंटर इसलिए बना था कि जब हर लोग का राहत मिले, लेकिन आज तक चालू नहीं किया गया। यही नाम पर हम लोग विरोध कर रहे हैं कि रामकृपाल जी यहाँ से सीट छोड़ दें, हारने का स्थिति में है। इसलिए इनको सोचना होगा कि हम क्या करें। विक्रम काहे भगा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। 22 वर्षों से हमारे ट्रामा सेंटर बंद पड़े हुए हैं, इसको मैं चालू करवा कर ही दम लूँगा। जब तक चालू नहीं होगा तब तक इस धरना प्रदर्शन को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो लोकसभा चुनाव में धरना देंगे यहाँ पे? लोकसभा चुनाव से बहुत पहले से है। 2 साल हो गया, आज 2 साल हो गया, आज तक ले इसका खोज खबर तक ले आज तक ले कोई नेता नहीं आया है। न रामकृपाल आया है, न कोई आया है, न केंद्र सरकार का कोई आदमी आया है। खराब हो गया है।
अभी गर्मी कारण गिर गए, हम लोग आंदोलन कर रहे थे ट्रामा सेंटर के लिए, गर्मी के कारण ही गिर गए चालू करने के लिए। जो है कि सांसद के खिलाफ हम लोग उतर गए हैं, वोट मांगने आते हैं और अपना चले जाते हैं वोट के पूरा करके। 10 साल से सांसद बनाए हुए हैं, मैं नहीं सुने, दुर्भाग्य है यहाँ की ऐसे सांसद विधायक को मैं नहीं सुनते। प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगते हैं। कौन गिरे हैं, कौन गिर गए? दीपक जी हैं जो मेन यहाँ के आंदोलन छीरत है, वही हैं जो ये आगे में है बहुत तरह से ट्रामा सेंटर के लिए संयोजक है। दीपक जी हैं। ट्रामा सेंटर संयोजक दीपक कुमार का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, उनको एम्बुलेंस में ले जा रहा है हॉस्पिटल में। धरना प्रदर्शन पर थे ट्रामा सेंटर चालू करवाने के लिए। अचानक तबीयत इनकी गड़बड़ा गई, सीट पर बेहोश हो गए। एम्बुलेंस को कॉल करके हम लोग एम्बुलेंस में आए, 100 में 10 मिनट लग गया एम्बुलेंस को जाने में। 102 पे डायल किए तब कैसे क्या हुआ था, तब कैसे कैसे करके यहाँ से लोग गए। नहीं सही चौक पर ऊपर वाला है। ठीक है